राजा शेर सिंह, आप हमारे राजकोष से हीरे, जवाहरात, पन्ना, मणि कुछ भी मांग सकते हैं। अच्छी जमीन मांग सकते हैं आप, सागर का हिस्सा भी मांग सकते हैं। युद्ध में काबिल सेना, उनके साथ हाथी, घोड़ा, लोग कुछ भी मांग सकते हैं। जो चाहे मांग लीजिए। आप चाहें तो हमसे माया विद्या भी सीख सकते हैं, इसी में तो आपका फायदा है। लेकिन आप ये सब ना चाह के हमारे करीबी व्यक्ति का सामान क्यों मांग रहे हैं राजा, बताइए। इसमें आपका क्या फायदा है? आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं मजबूर नहीं हूँ महाराज। आप युद्ध में पराजित हुए हैं। अब आपका अपने वचन से मुकरना सही नहीं है महाराज। आपने हमें शब्दों के जाल में बांध लिया है राजा। वचन तो हमें निभाना ही होगा। ठीक है, आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए। हम अपने प्रियजन की स्मृति के रूप में रखे हुए सामान को लेकर आते हैं। पहरेदार, तुम सब अपने काम में जाओ। हम अभी आते हैं। सेनापति जी, आप राजा के साथ महल में जाइए, नहीं तो वो हम पे संदेह करेंगे। आप मेरे बारे में मत सोचिए। मैं जादुई झोला लेके महल के उत्तर की ओर जंगल में मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, और सुबह होते ही हमने जो भी योजना बनाई थी उसी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है पारुल, ऐसा ही होगा। यह है हमारे प्रियजन की आखिरी निशानी। आज ये हम आपको देते हैं राजा। कृपया इसकी मर्यादा रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए राजा नक्षत्र ज्योति। इस झोले को मैं संभाल कर रखूंगा। अब मुझे अनुमति दीजिए राजा। अलविदा राजा शेर सिंह। अलविदा राजा नक्षत्र ज्योति। बस थोड़ी देर, फिर होगी हमारी नई यात्रा की शुरुआत। तुम कोई भी रूप में क्यों ना हो, तुम्हारा ये सेनापति जी हमेशा तुम्हारे साथ होगा। कोई कभी भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा पारुल, कोई भी नहीं। पारुल, सेनापति जी, हमें अब चलना चाहिए।
चलिए। कहाँ जाएंगे हम? सेनापति जी, क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ और चंपा भाइयों को रानी मणिमल्लिका कहाँ लेके गई है? नहीं पारुल, इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर अब हमें कहाँ जाना चाहिए पारुल? पता नहीं, पर यहाँ तो नहीं रुक सकते। कम से कम हमें रास्ते पे निकलना तो होगा ना। प्रकृति माता हमारी मददगार है, वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाने में मदद करेंगी। चलो। मेरे पिता राक्षस राज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो अब तक लौटे नहीं हैं? अपने पिता से मिलने के लिए मैं बेचैन हूँ, बहुत बेचैन। राजकुमारी मणिमल्लिका, राक्षस राज देश के एक विशेष काम में व्यस्त हैं, इसलिए आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए शुभेच्छा और बहुत सारा प्यार भेजा है। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं? आप सब खुशियां मनाइए। खुशियां, खुशियां। अरुंधति, अरुंधति, राघव अपने घर में नहीं है। नहीं है मतलब? देखिए तो बगीचे में या आसपास कहीं होगा। मैंने महल के चारों ओर ढूंढ लिया उसे, वो कहीं नहीं मिला, कहीं पर नहीं है वो। इधर हमारे निकलने के लिए रथ तैयार खड़ा हुआ है। ये क्या? कहाँ चला गया राघव? तो क्या पारुल के शोक में हमारा राघव अपने होश खो बैठा है। हम लोग उसे यहाँ अकेला छोड़कर सूर्यनगर में वापस कैसे जा सकते हैं? इस तुषार राज्य में, मायावी राजा के राज्य में राघव अकेला कैसे रह सकता है? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मुझे लगता है राघव लापता है। ये बात हमें राजा नक्षत्र ज्योति को अभी के अभी बता देनी चाहिए। वो चारों ओर सेना भेज के उसे ढूंढ निकाल सकते हैं। चाहता हूँ एक बार राजा नक्षत्र से मिलकर आता हूँ। ये क्या? ये तो राघव की लिखाई है। पूजनीय माता पिताजी, मैं पद्मा माँ और चंपा भाइयों की खोज में चल रहा हूँ। आप लोग सूर्यनगर लौट जाइए। मैं कहाँ गया हूँ इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं आप लोगों से जल्द ही मिलूंगा। आपका राघव महारानी पद्मावती की खोज में निकला है, अकेला। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे सेनापति जी। किस ओर जाने से माँ और चंपा भाई मिलेंगे? पद्मा माँ और चंपा भाइयों को लेकर राक्षसी रानी वापस राक्षस नगर तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ तो उन्हें वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा सेनापति जी। हाँ बिल्कुल। ये चीखने की आवाज किसकी आ रही है? आवाज इधर से आ रही है। चलो देखते हैं। महाचील,
होके पड़ा है। किसी ने चोट पहुंचाई है महाशील को। इतने विशाल आकार शक्तिमान पक्षी को कौन चोट पहुंचा सकता है? अरुंधति, चलो, अब देर करना सही नहीं होगा। राघव को इस तरह अकेला छोड़ के चलो, रुकिए। आप लोग अपने बेटे को लिए बिना ही जा रहे हैं? कहाँ है सेनापति राघव? मैं कहाँ गया हूँ इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं आप लोगों से जल्द ही मिलूंगा। असल में राघव कहीं मिला ही नहीं, इसलिए सोचा कि हम निकल ही जाते हैं। सूर्यनगर बहुत दूर है ना, तो वहाँ पहुँच के अपने घर में उसकी प्रतीक्षा करेंगे हम लोग। अलविदा महाराज, अलविदा। हमें कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अचानक एक अनजान राजा तलवार युद्ध में हमें पराजित करके पारुल का झोला लेकर चला गया। आप निश्चिंत रहिए राजा नक्षत्र ज्योति, इस झोले को मैं संभाल कर रखूंगा। और तब तक सेनापति राघव यहीं पर थे। उस राजा के जाने के बाद से वो गायब हो गए। हमारा मन कह रहा है कि इन दोनों घटनाओं के बीच कोई तो संबंध जरूर है। कहीं हमारे साथ कोई छल तो नहीं हुआ ना? अगर ऐसा है तो उस सेनापति राघव को हम उचित सजा देंगे। कठोर सजा मिलेगी उसे। जो भी हमसे छल करेगा उसे कठोर से कठोर सजा मिलकर ही रहेगी। क्या हुआ तुम्हें दोस्त? ऐसा हाल कैसे हुआ? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? कौन है ये लोग? मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? एक तो वैसे ही मैं घायल हूँ। नदी के पानी में मंत्र बोल के मेरे पुराने पंख धुल के नए पंख निकल आए हैं, पर अभी तक मेरे पंख में जोर नहीं है। जमीन से मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रहा हूँ। ये लोग मुझे चोट तो नहीं पहुंचाएंगे? नहीं दोस्त नहीं, मैं तुम्हारी अपनी पारुल हूँ और वो मेरे दोस्त सेनापति जी हैं। उन्हें मारने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं महाचील, नहीं, सेनापति जी को मत मारो। तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजकुमारी। राक्षस ही इस दुनिया में श्रेष्ठ है। आपके नेतृत्व में हम ये प्रमाण करके रहेंगे। हमारी विजय अब निश्चित होगी। बहुत नींद आ रही है मुझे। अब मैं सोना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें आराम करना चाहिए, थोड़ा सा सोना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ। राक्षस नेता। राजकुमारी, सुबह हो चुकी है, अब मेरे सोने का समय है। आजकल सूरज की रोशनी मुझे नहीं भाती। आप सेनापति को खबर दीजिए। राजकुमारी,
कि मेरे सोने के समय वो मेरे कक्ष के बाहर पूरे समय पहरा दे। ये क्या बोल रही हो? सेनापति क्यों? मैं हूं ना। देखो, भरोसा रखो, मैं किसी को भी तुम्हारे कक्ष के अंदर नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा नहीं है? मनुष्य जाति पर अब मेरा भरोसा टूट गया है। विश्वासघात करने में इन्हें बिल्कुल समय नहीं लगता। किंतु रानी, मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूं ना। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हारे शरीर में भी इंसान का ही खून दौड़ रहा है। सेनापति को खबर कीजिए। राजकुमारी, नहीं महाचील, नहीं। तुम सेनापति जी को मत मारो। दया करो, तुम रुको। मैं तुम्हारी दोस्त पारुल हूँ। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो तुम मुझे? महाचील, सावधान सावधान महाचील। तुमने अगर सेनापति जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगी। सावधान। मुझे महाचील की सहायता करनी पड़ेगी। इश, कितना भयानक। ऐसी चोट कैसे लगी होगी? ये तो जलने की चोट लग रही है। हमें कोई जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। जड़ी बूटी क्यों? मेरे पास ही है। महाचील, तुम रुको। मैं अभी के अभी तुम्हारी इस चोट को जल्द से जल्द ठीक कर दूंगी। कौन है ये लड़की? इसने मुझे ठीक कर दिया। ये जो भी हो, मेरी शत्रु नहीं है। राक्षसी रानी मणिमल्लिका जैसी दुष्ट भी नहीं है। ये लोग अच्छे हैं। मैं इन्हें चोट पहुंचा सकता हूं, ये जान के भी इन्होंने मेरी मदद की। महाचील, देखो मेरा चेहरा बदल गया है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मेरी माँ पद्मावती प्रकृति माँ की बेटी है। अब तुम्हें समझ में आया? कुछ बोल रही है ये मुझे, पर मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। और ये है सेनापति जी। ये है मेरी माँ का कहना।
सेनापति जी सुनिए, सेनापति जी वो देखिए। महाझील, ये तुम्हारे पास कैसे आया?